तो फिर ये अभिभावकों, अब एक प्राइवेट स्कूल में एक नई नाटकबाजी चली है। नई नाटकबाजी मैं बताता हूँ क्या है। अब एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, सितंबर का महीना है, तकरीबन सभी स्कूलों में एग्जाम होने वाले हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन प्राइवेट स्कूल में एक नई नाटकबाजी चलने को मैंने देखी है। उनकी क्या है कि सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अब वो पूरा की पूरा क्लास, यानी मान लीजिए जैसे एसएसटी के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या साइंस का नहीं हुआ, तो वो अपना पीरियड तो ले रहे हैं, बाकी दूसरे टीचर का भी पीरियड लेके बोर्ड पे फटाफट लिख रहे हैं। ठीक है, फटाफट इसको घर इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो। अब बच्चे के ऊपर इतना लोड डाल दिया, इतना लोड डाल दिया कि बच्चा उसको लिखने में ही है। अब ये आप सभी पेरेंट्स जानते, प्राइवेट स्कूल में है तो बच्चा कोई फेल तो होगा ही नहीं, चाहे कितना कुछ भी ना आए, पास तो वो है। भाई प्राइवेट स्कूल वाले को पैसे चाहिए, अगर उसने फेल कर दिया तो वो अपने बच्चों को हटा लेगा वहां से, तो पास तो सभी हैं। डोंट वरी, अगर आपके बच्चे ने कुछ भी नहीं किया ना पेपर में, वो भी पास है। मैंने देखा हुआ है नाटकबाजी, पास है वो, और जिसे किया वो तो पास है ही है। तो ये नई नाटकबाजी चली हुई है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपके बच्चे को इस टाइप का वर्क दिया जा रहा है, भाई सिलेबस कंप्लीट करो, ये एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना। अभी मैंने देखा कि मेरे सेंटर पर मोबाइल पर बहुत सारा वर्क दे दिया, पीछे पता नहीं कब का दे दिया, बहुत सारा वर्क दे दिया, ये घर से कंप्लीट करो। अब बच्चा क्या करे बताओ, वो कंप्लीट करने में लगा हुआ, लर्न कब करेगा। प्राइवेट स्कूल वाले 90% से भी ऊपर ज्यादा स्कूल ऐसे हैं कि वो नाम के तो इंग्लिश मीडियम है कि भाई ये इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता। अरे हिंदी में पढ़ाते हैं, कहाँ इंग्लिश मीडियम होगा, उनको खुद ही नहीं आती इंग्लिश, वो बच्चों को क्या कराएंगे। तो सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक काम करे कि वो ना अपने स्कूल में टीचर से कांटेक्ट करे और उनको ये कहे कि हमारे बच्चे को इतना वर्क ना दे, ठीक है, वर्क ऐसा दे कि इनके माइंड में कैसे घुसे कैसे नहीं घुसे, ये सब पेरेंट्स को करना है। अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, भाई हमें रिटर्न में वर्क नहीं चाहिए, इसके माइंड में कितना घुसा ये वर्क चाहिए, ठीक है। इतना काम आप सिर्फ करें तो आपका काम जो आपने उम्मीद की है वो सफल हो जाएगी। अदरवाइज सभी स्कूल एक जैसे हैं, सभी स्कूलों में पैसे लेने का नाटकबाजी चली हुई है। पैसे कैसे लिए जाएं, कराना वराना कुछ है नहीं। सभी क्लास में, सभी स्कूलों में 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास ऐसे टीचर रखे हुए हैं, ठीक है। आप जाके देख लो, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी खत्म करते हैं, ट्यूशन पे भेजते हैं, ट्यूशन वाले की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब वो बच्चे मतलब इस तरीके से दोनों जगह से पिस रहे हैं। अभी एक बच्चा है कि उसको पढ़ना आता नहीं बिल्कुल भी, उसको लर्न कराओ। भाई क्या लर्न कराएं, उसने कहा कि लर्न कीजिए, स्कूल में भेज देगी, लर्न होना चाहिए, बोर्ड पे लिखवा दिया, लिख लिया। अब उसको पढ़ना आता नहीं, वर्ड जोड़ने आते नहीं, कहां से लर्न करेगा, लेकिन पास होगा। आप देखना वो पास होगा। पास होते होते तो ये कंडीशन आ गई। तो सभी पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखें, अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए और स्कूल से कांटेक्ट कीजिए। और अगर कोई स्कूल इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आप अपने स्कूल को बेशक चेंज करवा सकते हैं, गवर्नमेंट में डलवा दीजिए। इससे अच्छा तो गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर वर्कलोड नहीं है। आप देखना, आपके बच्चे से ज़्यादा वजन तो उनके बैग में होता है, ठीक है। ये काम करना है आपको। और ये काम करने के बाद अगर आपको लगता है भाई हाँ वाकई में यही काम हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। आपका कमेंट्स ही मेरे को सपोर्ट देगा कि जो मैंने कहा, क्योंकि मैंने देखा है भाई स्कूलों में, आपने देखा है, देखा भी हो तो आप इग्नोर कर देते हैं। और कोई पेरेंट्स, अगर कोई स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखता है तो कितने पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को, बताओ। साल में कम से कम ज़्यादा नहीं 10 पेरेंट्स मीटिंग तो होती होगी, कोई नहीं जाता, आधे से कम जाते हैं। वहाँ जाते नहीं, बच्चों की केयर करते नहीं, तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये कैसे मतलब बच्चे चल नहीं रहे हैं, चलेंगे कहाँ से। आप इग्नोर कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।